दोस्तों कैसा लगेगा आपको ये सुनकर कि इस संसार में ना तो कोई ईश्वर है, ना तो कोई आत्मा जैसी चीज़ होती है, ना तो स्वर्ग और नर्क जैसी चीज़ होती है। और दरअसल इंसान का जो जन्म हुआ है वो सिर्फ सुखों को भोगने के लिए हुआ है। तो दोस्तों ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कहा था चारवाक दर्शन वालों ने। और ये जो विचार थे ये भारत की धरती में ही जन्मे हैं, क्योंकि भारत की धरती को जो है ज्ञान की धरती कहा जाता है। यहाँ अनेक तरह की विचारधाराएं पैदा हुई जिन्होंने ईश्वर और आत्मा जैसी चीज़ों पर विश्वास किया है। लेकिन भारत में शुरू से ही ऐसे विद्वान थे जो ईश्वर और आत्मा जैसी चीज़ों पर विश्वास नहीं करते थे। वो ना तो किसी ईश्वर को मानते थे और ना ही किसी धर्म को मानते थे। और दोस्तों ऐसे जो विद्वान थे, इन्हीं विद्वानों के जो विचार थे उनको ही चारवाक दर्शन कहा गया, यानी चारवाक फिलॉसफी कहा गया। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि आखिर ये चारवाक दर्शन होता क्या है और चारवाक दर्शन को मानने वाले जो विद्वान थे आखिर इस दुनिया से किस बात को कहना चाहते हैं, आखिर वो इस दुनिया को क्या समझाना चाहते हैं। अगर प्राचीन काल से ही देखा जाए तो भारत में अनेक तरह के ऋषि मुनि पैदा हुए, अनेक तरह के विद्वान पैदा हुए जिन्होंने ईश्वर, आत्मा, जगत इस तरह की विचारधाराओं पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। उन्होंने अनेक तरह की विचार दिए, जैसे वेदांत फिलॉसफी हो गई, जैसे अद्वैत दर्शन हो गया, जैसे शून्यवाद हो गया। और दोस्तों इसी तरह के दर्शनों में एक दर्शन ऐसा भी था जिसको चारवाक दर्शन के नाम से जाना जाता है। विद्वान ऐसा मानते हैं कि चारवाक दर्शन का जो जन्म है वो 600 ईसा पूर्व में हुआ है। प्राचीन काल में जब गौतम बुद्ध अपने ज्ञान का प्रचार किया करते थे तो उन्हीं के समय में बहुत सारे ऐसे आचार्य थे जो अपने विचारों को जो है लोगों तक पहुंचाते थे। और इन्हीं विचारकों में से एक विचारक थे अजीत केश कम्बली। अजीत केश कम्बली का जो नाम है वो अजीत केश कम्बली इसलिए पड़ा क्योंकि ये एक विशेष तरह का कंबल ओढ़ा करते थे जो कि बालों से बना होता था, केशों से बना होता था, और उसी नाम से बना है अजीत केश कम्बली। अजीत केश कम्बली को जो है चारवाक दर्शन का अग्रदूत माना जाता है। विद्वान मानते हैं कि वहीं से जो है चारवाक दर्शन की शुरुआत होती है। और बहुत सारे विचारक ऐसा मानते हैं कि जो देवताओं के गुरु बृहस्पति थे उन्होंने चारवाक दर्शन की नींव रखी थी। दोस्तों एक कथा के बारे में ऐसा कहा जाता है कि पहले के समय में दानव जो थे वो देवताओं को परेशान किया करते थे। इस समस्या को देखते हुए दानवों के जो गुरु बृहस्पति थे उन्होंने क्या किया कि दानवों के बीच में ऐसे भौतिकवादी और सुखवादी विचारों का प्रचार प्रसार किया ताकि दानव जो है खुद उन विचारों से खुद ही नाश को प्राप्त हो जाएं। और वहीं से दोस्तों माना जाता है कि चारवाक दर्शन की शुरुआत हुई। चारवाक दर्शन के जो मूल ग्रंथ है वो अभी तक पूरी तरह से सुरक्षित प्राप्त नहीं हुए हैं। और ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में जब बौद्ध मत, जैन मत और पुराणों का प्रचलन था तो उस समय इन दर्शनों में जो है भौतिकवादी जो सुख सुविधाओं की चीज़ होती थी उनकी आलोचना की जाती थी। और इन आलोचनाओं के आधार पर विद्वान ऐसा अंदाज़ा लगाते हैं कि जरूर उस समय में कोई ना कोई ऐसा दर्शन या कोई ना कोई ऐसी विचारधारा जरूर रही होगी जो भौतिक सुख सुविधाओं की चीज़ों को ही सब कुछ मानती रही होगी। और वहीं से अंदाज़ा लगाया जाता है कि चारवाक दर्शन जरूर भारत में ही पैदा हुआ। चारवाक दर्शन जो है वो एक नास्तिक विचारधारा है, यानी कि ये ईश्वर पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते। इनका ये मानना है कि जो चीज़ हमें आंखों से दिखाई नहीं देती हम उस पर विश्वास क्यों करें। यानी कि चारवाक दर्शन में जो चीज़ प्रत्यक्ष रूप से आंखों से देखी जा सकती है, यानी जो हमारी इंद्रियां हैं, जैसे आंख हो गई, नाक हो गई, कान हो गई और जीभ हो गई, इनके माध्यम से जिन चीज़ों को देखा जा सकता है, जिनको महसूस किया जा सकता है या जिनकी गंध को हम महसूस कर सकते हैं, तो चारवाक दर्शन सिर्फ उन्हीं चीज़ों को ही मानता है। यानी कि जो चीज़ आंखों से नहीं दिखाई देती तो चारवाक दर्शन ऐसी चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं मानता। यानी कि दोस्तों सोचिए, अगर आप चारवाक विद्वानों के सामने उस समय होते और अगर आप ईश्वर की बातें किया करते तो चारवाक दर्शन वाले आपसे पता है क्या कहते? वो कहते कि कहाँ है ईश्वर, ला के दिखाओ। यानी कि जो चीज़ दिखाई नहीं देती उसको कैसे सच माना जाए। इस तरह जो है चारवाक दर्शन वाले ईश्वर और आत्मा पर विश्वास नहीं करते। और जब ये आत्मा पर विश्वास नहीं करते तो आत्मा से संबंधित जो भी चीज़ें होती है, जैसे पुनर्जन्म हो गया, जैसे स्वर्ग और नरक की चीज़ें हो गई, जैसे मोक्ष हो गया यानी कि मुक्ति, तो वो इन सब चीज़ों को भी नहीं मानते। यानी कि जब बांस ही नहीं है तो बांसुरी कैसे बनेगी, ये ठीक वैसा ही विचार है। और मज़े की बात यह है कि चारवाक दर्शन जो है वो 4 महाभूतों पर ही विश्वास करता है, जैसे कि अग्नि हो गई, पृथ्वी हो गई, वायु हो गया और जल हो गया। और जो 5वां महाभूत होता है आकाश, ये उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते। यानी कि जो चीज़ प्रत्यक्ष नहीं है, जिसका कोई प्रमाण नहीं है, उसको मानना ही नहीं है। चारवाक दर्शन मानता है कि आदमी के पास जो है सिर्फ एक ही
जीवन है, यानी कि ना तो जन्म से पहले कुछ था और ना तो मृत्यु के बाद कुछ होगा। इसलिए इनके अनुसार जो है मनुष्य के पास सिर्फ एक ही जीवन है और इस एक जीवन को जो है मनुष्य को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। इसलिए इनका कहना है कि जीवन में खाओ पियो मौज मस्ती करो और सुखों का आनंद लो। इस तरह ये जो विचारधारा है ये सुखवाद हीडोनिज्म पे विश्वास करती है, यानी कि मनुष्य का जो जन्म हुआ है वो सुखों को भोगने के लिए हुआ है और मनुष्य का ये कर्तव्य है कि वो अपने को किसी भी तरह से खुश रखे और दुखों से ज़्यादा दूर रहे, दुखों से बचे। यहाँ तक कि चार्वाक दर्शन वाले कहते हैं कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, यानी कि जब तक जियो सुख से जियो मौत से जियो, और अगर घी पीने के लिए ऋण भी लेना पड़े तो ऋण लेकर भी घी पियो, यानी कि किसी भी तरह खुश रहो। और इस तरह ये जो है सुखवाद पर भरोसा करते हैं। और दोस्तों आज के समय में जो अधिकांश लोग हैं वो इसी तरह की विचारधारा का पालन करते हैं। वो जीवन में सिर्फ सुखों को ही महत्व देते हैं, भौतिक सुख संसाधनों के पीछे वो दौड़ते रहते हैं। और ये इस बात का सबूत है कि भारत की धरती में अनेक तरह के विचार पैदा हुए। भारत ने जो है सभी तरह के विचारों को महत्व दिया है और उस समय जो है कई तरह के शास्त्रार्थ भी होते थे, यानी कि जो ईश्वर को मानते थे और ईश्वर को नहीं मानते थे वो आपस में जो है चर्चाएं किया करते थे, यानी कि वाद विवाद और दर्शन की जो एक स्वस्थ परंपरा है वो भारत में देखी जाती है। लेकिन दोस्तों आपको सुनकर अजीब लग रहा होगा कि आखिर ये चार्वाक का अर्थ क्या होता है। तो चार्वाक का अर्थ होता है मीठे वचन बोलने वाले, यानी कि चार्वाक दर्शन वाले जो लोग हैं वो सुखों की बातें करते हैं, वो आनंद की बातें करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जीवन में सुखी रहना चाहिए, वो ऐसी बातें करते हैं। और ऐसी बातें दोस्तों जाहिर सी बात है कि संसार के लोगों को अच्छी लगेंगी, उनको मीठी लगेंगी। यहाँ तक कि चार्वाक दर्शन वाले ऐसा भी कहते हैं कि जो हमारी चेतना है वो शरीर का ही हिस्सा है, यानी कि 4 महाभूतों से जो ये शरीर बना है, चेतना भी इसी से ही पैदा होती है, यानी कि शरीर ही आत्मा है और आत्मा ही शरीर है। वो ऐसा मानते हैं कि जब इस शरीर की मृत्यु हो जाती है तो आत्मा की भी मृत्यु हो जाती है, यानी कि शरीर के साथ साथ आत्मा भी खत्म हो जाती है। और दूसरों से एक कदम आगे बढ़कर चार्वाक यहाँ तक कहते हैं कि जो स्वर्ग और नरक है वो इसी धरती में मौजूद है, यानी कि इस धरती में जो आदमी सुखी है उसके लिए तो स्वर्ग जैसा है, लेकिन इस धरती में जो आदमी दुखी है उसके लिए ये धरती नरक जैसी है। चार्वाक जो दर्शन है वो घोर नास्तिकवादी दर्शन है। ये ईश्वर पर तो विश्वास बिल्कुल भी नहीं करते और इनका कहना यह है कि जो भी ईश्वर को मानता है वो सिर्फ स्वयं को धोखा दे रहा है, यानी कि ईश्वर को जो खुश करने का विचार है वो सिर्फ एक मानसिक बीमारी है। यहाँ तक कि ये पूजा पाठ को भी ढकोसला मानते हैं। और दोस्तों हमारी जो प्राचीन सनातन संस्कृति है उसमें 4 तरह के पुरुषार्थों का वर्णन किया गया है, यानी कि जीवन में व्यक्ति को 4 चीज़ें तो ज़रूर प्राप्त करनी चाहिए, जैसे धर्म हो गया, अर्थ हो गया, काम हो गया और मोक्ष हो गया। लेकिन चार्वाक दर्शन वाले इन 4 पुरुषार्थों में से सिर्फ 2 पुरुषार्थों पर ही विश्वास करते हैं, जिसमें पहला पुरुषार्थ है अर्थ यानी धन की प्राप्ति और दूसरा है काम यानी वासना के द्वारा सुखों की पूर्ति। इनका कहना यह है कि वही जीवन श्रेष्ठ है, यानी वही जीवन अच्छा है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा सुख हो और जिसमें दुख जो है कम हो। चार्वाक दर्शन में जो है भौतिक सुख की चीज़ों को ही महत्व दिया गया है। इसमें जो है मदिरापान, काम इच्छाएं और शारीरिक सुखों की जो चीज़ें होती है उन्हीं को जो है केंद्र बिंदु माना गया है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि सिर्फ चार्वाक दर्शन के बुरे पहलू ही हैं, इसके कुछ अच्छे पहलू हैं। जैसे चार्वाक दर्शन को जो मानने वाले लोग थे उन्होंने अपने समय के जो धार्मिक आडंबर थे, जो धार्मिक पाखंड हुआ करता था और जिन चीज़ों के द्वारा जनता का शोषण किया जाता था वो इन चीज़ों का विरोध करते थे। वो अपने ज्ञान के द्वारा जो है बुराइयों को चुनौती देते थे। तो दोस्तों ये था चार्वाक दर्शन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए इस चैनल से जुड़े रहिए। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में।